वेलकम टू आवर न्यू वीडियोस पेरेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है जो हम ऐसे में डिस्कस करेंगे वो है ग्लोबलाइजेशन। अगर आपके पास रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन के ऐसे आते हैं तो आपने किस तरह से उन्हें लेकर चलना है और इंट्रो से लेकर कंक्लूजन तक तो हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ग्लोबलाइजेशन को डिफ़ाइन करना है अपने टॉपिक को, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमॉन्ग द पीपल्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेशंस, a process driven by international trade and investment and aided by information technology. This process has affected on the environment, on culture, on political system, on economic development and prosperity, and no on human physical well-being in society around the world. तो आपने कुछ डेफिनेशंस जो हैं ग्लोबलाइजेशन की वो ऐड करनी है। इस तरह से 3 डेफिनेशंस हैं, आपकी मर्ज़ी, आप तीनों में से कोई एक डाल दें। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स बोथ कैपिटलिस्टिक markets and sets of social relations and flows of commodities, capital, technology, ideas, forms of culture, या फिर flow of goods, peoples and capitals and information, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, मोड्स को डिफ़ाइन करना है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को, वो भी कर सकते हैं पॉइंट्स में, लेकिन जो जनरल हमारा डिस्कशन होता है फर्स्टली, तो आपने क्या करना है उसको पहले जनरली डिस्कस करके फिर जो है वो आपने फर्दर डेफिनेशंस और इन पे चीज़ों पे चलना है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी आपको हिंट दी है। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो इवॉल्व कब हुई। जिस तरह से आप किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड लेते हो तो इसमें भी आप एवोल्यूशन में भी बैकग्राउंड समझ सकते हो कि हिस्ट्री या बैकग्राउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आपने क्या करना है कि एवोल्यूशन ग्लोबलाइजेशन की क्या है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव अकर्ड थ्रू आउट हिस्ट्री, जो है थॉमस एल फेडमैन ने बताया है। फिर है कि ग्लोबलाइजेशन जो है 1492 से लेकर 1800 तक जो है वो इतनी फैली है। फिर ग्लोबलाइजेशन किन कंट्रीज़ में हुई है, और ग्राफिक नो हाउ ग्राफिक मतलब कि जोग्राफ़ी जो है वो आपने बताना है कि थोड़ा नो हाउ देना है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बढ़ रहा है या चल रहा है, और ग्लोबलाइजेशन जो है कहाँ तक पहुंच चुकी है। फिर ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ा जो रोल है वो डिस्कवरी ऑफ जो डिस्कवरी है वो अमेरिकन्स की है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा नाउ डेज़ रोल प्ले जो हो रहा है वो चाइनीज़ के सिल्क रोड जो है वो इस पे काम कर रहा है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे ग्लोबलाइजेशन जो है 2.0 पे जब स्टार्टिंग हुई 19th सेंचुरीज़ में और 1900 से लेकर 20th सेंचुरी में, उसमें ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपनीज़ की ग्लोबलाइजेशन हुई, ये इसकी फर्स्ट स्टेज था। सेकंड इसका ये है। तो ग्लोबलाइजेशन फॉर मार्केट्स, फॉर लेबर्स एंड फॉर रिसोर्सेज, बैरियर्स ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर्स वर रिमूव्ड। 20th सेंचुरी में जो बैरियर्स थे, हर कंट्री जैसे खुद ही रिजर्व रहती थी, तो ये 20th सेंचुरी में सारे बैरियर्स ख़त्म हो गए, ट्रेड भी बढ़ी और क्रॉस कल्चर कनेक्शंस जो थे वो भी स्टार्ट हो गए। सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है फ्री ट्रेड का वो भी स्टार्ट हुआ, और कार्स और एयरप्लेन्स जो हैं वो भी इसमें हिस्सा लेने लगे, ठीक है। थर्ड क्या है 3.0, जो है 2000 से लेकर जो ऑनवर्ड्स हमारे ईयर्स चल रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ पीपल्स के दरमियान ग्लोबलाइजेशन जो है वो बढ़ गई है और अभी चल भी रही है। इट विल कंटिन्यू टू श्रिंक एंड फ्लैटन द वर्ल्ड, पर्सनल कंप्यूटर्स, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन और इंटरनेट 3G 4G, अभी तो 5G भी हो चुका है, ठीक है। तो ये जो थे 3 इसके स्टेजेस थे या टाइप्स कह लें। फोर्थ जो है इसका राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स जो है वो जो अभी फ्यूचर में इसका ट्रेंड होने वाला है, ठीक है। ये अर्ली सिल्क रोड था जिसमें चाइना ने अपना पूरा दिखाया कि वो किस तरह से मिडिल ईस्ट, इंडो पाक ओशन, ओवरऑल वर्ल्ड के से ट्रेड करेगा, ठीक है। फिर इसमें क्या है, आपके कुछ टाइप्स बताने हैं ग्लोबलाइजेशन के। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, और फर्दर जो इसके दूसरे टाइप्स हैं।
तो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कैसे होगी? LONs के थ्रू, UN और WTO, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं नॉन स्टेट एक्टर्स की, जिनको हम नॉन स्टेट एक्टर्स भी कहते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमें हमारा पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में रोल प्ले करती हैं। फिर सोशल में क्या? इंटरनेट सोशलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन जो है वो सोशल ग्लोबलाइजेशन में आएगी। कल्चरल जो है वो सॉफ्ट पावर्स जो हैं। फिर जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन ऑफ लेबर, वाशिंगटन कंसेंसस और MNCs, और ये जो दीज आर 3 मेथड्स यूज टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों मेथड्स जो हैं वो ये जो फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन ऑफ लेबर और वाशिंगटन कंसेंसस टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन में काम आते हैं। ठीक है, फिर अगर बैकग्राउंड देखा जाए, जैसे मैंने हिस्ट्री का आपको ये जो थे उसको टाइप्स में बता रहे थे कि ये ग्लोबलाइजेशन होती हैं। अब फर्दर बैकग्राउंड में चेक करें तो एरा ऑफ स्लो बेलाइजेशन, फिर रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसमें पीपल, कैपिटल और ट्रेड इंफॉर्मेशन जो सारा था वो एरा इसमें स्टार्ट हुआ। एडवोकेटर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन कौन हैं जो ग्लोबलाइजेशन को एडवोकेट कर रहे हैं? थॉमस फ्रीडन, युवल नो हरारी और जो है बर्टन र्यूसेल। इनकी भी डिफरेंट थोड़ा थोड़ा जो इन्होंने रोल प्ले किया उसको भी अगर आप पढ़ना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लें। ज़्यादा टाइम नहीं है, हमने सिर्फ आपको ये बताना है कि आपको जो भी टॉपिक आता है CSS essay में, तो आपने इसको काउंटर कैसे करना है। ओपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से ओपोनेंट्स हैं? सबसे पहले पॉजिटिव व्यू ग्लोबलाइजेशन का देख लेते हैं और फिर नेगेटिव व्यू देखेंगे। तो सबसे पहले ओपोनेंट्स में रॉबिन्स एंड वेबस्टर, मेंडर एंड गोल्डस्मिथ described it as negative, increased domination and control by the wealthier of overdeveloped nations over the people under developing countries, destruction of environment, strengthening the dominance of a world capitalistic economic system, eroding local cultures and traditions throughout a global culture. ग्लोबलाइजेशन itself, हर चीज़ की जो है, हर चीज़ बुरी नहीं होती और हर चीज़ मतलब कि दोनों पहलू होते हैं हर चीज़ के। तो उसी तरह से पॉजिटिव व्यू भी है और नेगेटिव भी। ग्लोबलाइजेशन से जिस तरह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो रिच से रिचर होती जाती हैं और जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको कभी कभार फ़ायदा होता है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस, और कभी कभार उनको नुकसान भी होता है, और तकरीबन जो है वो पुअर कंट्रीज़ को नुकसान होता है इससे। और इससे कुछ जिस तरह से बॉर्डर के इश्यूज़ हो गए और कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स के जो भी इश्यूज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन से। तो पॉजिटिव व्यू इसका ये है कि ग्रेटर रीच एंड चीपर सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम इनसाइड टू अक्रॉस कंट्रीज़, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशंस टू द डेवलपमेंट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। नेगेटिव इसके इम्पैक्ट क्या हैं? 2007 और 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उसके आए वॉज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरकनेक्टेड बैंकिंग सिस्टम, फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वनरेबल एंड सेफ गार्डिंग देयर ओन पॉपुलेशन एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। 9/11 का अटैक जो था और US चाइना की रिवाइवरी, और इसके अलावा US की वेपनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस टू कट ईरान आउट, that is Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, जिसको हम SWIFT कहते हैं, rather than benefiting from globalization and sub being exploited. So future of globalization क्या है? In the rich world, life will be more expensively and less free. Poorer countries will be more affected. Rise of populist and nationalist, economic nationalism और multilateralism, that is Europe. Critical analysis भी आप कर सकते हैं. A system needs to be built that mitigates risk of economic and political dependency, और जितने पॉइंट्स आप डालना चाहें कॉन्सिक्वेंसेज और चीज़ों के हिसाब से आप डाल सकते हैं. ठीक है. बॉर्डर वॉन्ट प्रोटेक्टेड योर कंट्री फ्रॉम कोरोना वायरस, ये मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. फिर हमारा आता है ये कुछ उसके प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुए, पॉवर्टी के रिडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ग्लोबलाइजेशन लेड. ठीक है. फिर कल्चर डाइवर्सिटी, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन स्किल्ड
और इसके अलावा ये सारे जो थे उसके एडवांटेजेस थे, जो हेडिंग जो है बिल्कुल ही ऊपर नीचे हो गई हैं तो समझ नहीं आ रहा। फिर है डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं, इंक्रीज कमोडिटी प्राइस, एक्सप्लोरेशन ऑफ चीप, कॉज ऑफ डिजीज़, इंक्रीज रिलेटिव पॉवर्टी, रिप्लेसिंग इंक्रीज वनरेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी, डिस्पैरिटी और अनइवन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। फिर है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं तो हम ग्लोबल वर्ल्ड को भी देखेंगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या जो हैं वो हैं, इन लिबरल व्यू, लिबरलिस्टिक व्यू देखें तो इम्प्रूव कम्युनिकेशन एक्सेस, क्रिएट कल्चर ऑफ मेरिट, यूनिफॉर्म इकोनॉमिक सिस्टम टू द वर्ल्ड, इनकरेज फ्री ट्रेड, बर्थ टू न्यू एक्टर्स टू इंटरनेशनल सिस्टम, जिस तरह से चाइना, सिंगापुर, रशिया और दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज़ कंट्रीज़ हैं। ठीक है, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें मिलती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं क्रिटिकल व्यू के हिसाब से, तो बेनिफिट ओनली वेल्दी स्टेट एज़ कम्पेयर टू पुअर स्टेट, कल्चर ऑफ फेक न्यूज़। ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम रियलिस्टिक व्यू देखते हैं, बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फिर है इन द मिडिल ऑफ द सिनेरियो का मिडिल क्या है, वेयर इंटरेस्ट बिटेडेड हैम्पर सोवरेंटी, threat to local industries, helps the powerful state to be powerful structure। तो आपने इसका रियलिस्टिक व्यू भी खुद ही थोड़ा सा देख लेना है, टाइम की कमी की वजह से हम नहीं कर पा रहे। सो दैट्स ऑल फॉर ग्लोबलाइजेशन टॉपिक। सो यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक और essay, then you can comment in comment section. Thanks for watching our video. If you like our video, then like, share and subscribe our channel.